ये जो तुम मेरे साथ गलत कर रही हो ना, उसका भुगतान तुम्हें अगले जन्म में करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, ये मैं अभी भुगत रही हूँ। जरूर मैंने पिछले जन्म में आपके साथ कुछ गलत किया होगा जो मैं आज इतना भुगत रही हूँ, लेकिन अभी आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसका फल आपको नेक्स्ट जन्म में बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। पर इसमें मेरी क्या गलती? ये तो तुमने मुझे बोला था ऐसा करना। संभल जाओ। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है ही भगवान। दोस्तों, कर्मों की गति अति गहन है। हमें कर्मों का कुछ पता नहीं चलता कि हम कर्म भोग रहे हैं या हमारे नए कर्म बन रहे हैं, क्योंकि जितनी भी जूनियाँ हैं उसमें कर्म काटे जाते हैं। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम कर्म काटते भी हैं और नए कर्म भी बनाते हैं। हमारे धीमा भगवान जी ने हमें बताया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म। हमने इसी आधार पे एक छोटी सी कोशिश की है कर्मों को समझने की और समझाने की। आइए देखते हैं प्रारब्ध कर्म क्या होता है। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट है, रेडी हो जाओ, फोकस करो थोड़ा। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ पापा, हाँ मेरा अभी क्लास ख़त्म हुआ है पापा। हाँ मैं हाफ एन आवर में घर पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। हनी बेटा, हाफ एन आवर में कैसे पहुंचेगी? क्यों? पहले न्यू फ़ोन की पार्टी तो देगी हमें। दिखा दिखा फ़ोन दिखा इधर। वाओ, क्या तो क्लास फ़ोन है हनी तेरा। हाँ नी, बहुत अच्छा फ़ोन है तेरा तो। थैंक यू। थैंक यू कुछ नहीं, हमको पार्टी चाहिए। हाँ कल दे दूंगी पार्टी। ओके बाय। चल बाय। बाय। चांदी है लोगों की तो। तुझे क्या हुआ हर्षा? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बता बता। मोना, हन्नी ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन उसका नया फ़ोन देख के मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। कैसी फीलिंग? मेरे को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था उसका नया फ़ोन देख के। मेरे पास तो स्मार्टफोन तक नहीं है। सब लोग इतना सोशल मीडिया पे एंजॉय कर रहे हैं, मैं वो भी कहाँ कर पाती हूँ उसकी वजह से। भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? देख हर्षा, मैं जहाँ श्री शारदा शरणम सत्संग में जाती हूँ, वहाँ जाना है कि प्रारब्ध हर एक की अपनी होती है। हम किसी से कंपेयर करके जो हमारी प्रारब्ध में है उसे भी एंजॉय नहीं कर पाते। अब पैसों के मामले में हनी की प्रारब्ध अच्छी है तो है, उसमें क्या। हमारी प्रारब्ध भी कुछ कम नहीं है। भगवान सबको भरपूर करता है, हम किसी और चीज़ में उससे अच्छे होंगे। सो एंजॉय द लाइफ। हाँ तेरी बात तो बिल्कुल सही लग रही है। प्रारब्ध पे विश्वास तो रखना चाहिए। थैंक यू मेरे को समझाने के लिए। तो देखा आपने प्रारब्ध कर्म कैसे होता है। किसी का किसी के घर में जन्म लेना या किसी की शादी किसी के घर में होना, ये सब प्रारब्ध से ही होता है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्रियमान कर्म और संचित कर्म क्या होते हैं। जो कुमार नहीं अंकल, बस क्यों रे, थोड़ा दूर। वो सब कैसे हैं? बस अंकल सब ठीक है, आपकी दुआ है। सब मजे में? सब मस्त है। और आज कैसे याद किया कुमार? अंकल बस आज कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपकी याद आई। पैसों की जरूरत? कितने? आपके लिए बहुत छोटी रकम है अंकल, बस यही कुछ 50,000 रुपये। 50,000? हाँ अंकल। पहले भी तो मैंने तेरे को 50,000 दिए हैं। हाँ अंकल, मुझे सब याद है, मैं सब लौटा दूंगा आपको। अभी मैंने सोचा पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो किसी और के पास क्यों जाऊँ, जब आप हमेशा मेरे लिए रहते ही हो। आप दिल के राजा हो अंकल, आपके जैसा दिलदार इंसान मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा है। अच्छा? हाँ सच बोलता हूँ मैं। चल कुमार, तू भी क्या याद रखेगा, किस राजा से पाला पड़ा है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। काजल, आजकल ऑफिस में इतना काम रहता है, बहुत थक जाता हूँ। क्या करूँ, काम पूरा ही नहीं होता है। हेलो, कैसे हो शंकर अंकल?
बस तू बता। मैं तो मस्त ही हूँ। अच्छा, कैसे याद किया आज? अब ज़रूरत में अंकल किसको याद करूँगा, आपको ही याद करूँगा ना। अच्छा, दरअसल मुझे ना 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। 1 लाख? फिर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? अब मुसीबत ही समझो, फ़ोन पे तो नहीं बता सकता हूँ। वैसे भी कल मैं आपके घर पे आ ही रहा हूँ पैसे लेने, तो कल आप मुझे पैसे दे देना। आ जाऊँ ना मैं कल? अच्छा, तू तो मेरे अच्छे दोस्त का बेटा है, तुझे कैसे मना कर सकता हूँ। आजा कल आजा। ओके अंकल, ओके, थैंक यू। सुनो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप कुमार को इतने पैसे देते जा रहे हो? ये तो हमने मनीषा की शादी के लिए रखे थे ना। अरे कुछ नहीं बाबा, दे देगा दे देगा। पहले के भी उसने 1 लाख रुपए भी नहीं लौटाए हैं। अरे दे देगा बाबा, न जाने मुझे क्या हो जाता है, उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ। मेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे राजा कह के बुलाता है सबके सामने। वो मेरा इतना नाम किया है, मेरा इतना नाम, किधर जाएगा? दे देगा, मेरे दोस्त का ही बेटा है। मोनू, क्या कर रही हो? चलो मॉल चलते हैं अपने एनिवर्सरी की शॉपिंग करने। आप क्या शॉपिंग करवाओगे? एक ड्रेस ही तो दिलवाओगे। अरे ड्रेस तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा, पर तुझे नेकलेस चाहिए था ना। हाँ। चल ये लिख, ये बहुत सारे पैसे आ गए हैं मेरे पास। चल नेकलेस भी दिलाता कहाँ से हूँ। आए इतने पैसे? आपने फिर से शंकर अंकल से पैसे लिए? अरे हाँ लिए तो, क्या हुआ? वो मेरे अंकल हैं, मेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं, अगर उनसे लिया भी तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे ऐसी शॉपिंग नहीं करनी है। पहले भी तो आपने उनसे इतना उधार लिया था, वो चुकाएंगे कब? अरे यार सच बताऊं, मैं चुकाने का है ना सोचता ही नहीं। शंकर अंकल के पास है ना अखुट खजाना है। समुद्र में से जब 1 लोटा हम पानी में निकाल लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ने वाला है समुद्र को। वैसे ही शंकर अंकल हैं, उनके पास अखुट खजाना है, बहुत पैसे हैं, और आखिर वो करेंगे क्या इतने पैसों का। नहीं, मुझे ऐसी शॉपिंग नहीं करनी है। अच्छी बात है, देख तुम्हारी मर्जी। पैसे तो मैं ले चुका हूँ, पहले चांस मैंने तुझे दिया। अब तुझे शॉपिंग अगर नहीं करनी है तो मैं लिए हुए पैसे उसको लौटाऊंगा नहीं। और दूसरी बात, मैं इस पैसों से अभी अपना 2 व्हीलर जो है ना मेरा पुराना, उसको मैं बदली कर देता हूँ। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो मम्मी से सलाह। अरे इसमें मम्मी का क्या है यार? लो आ गई मम्मी। कोमा, मैंने सब सुन लिया। आप ये बहुत गलत कर्म कर रहे हो। क्या मम्मी? मैंने सत्संग में सुना है, इंसाफ इस प्रकृति माता का स्वभाव है, और समय पर चलना उसका गुण है, धीरज उसका गहना है। वह अखुट है, उसका आदि अंत नहीं है। वह रसदार है, वह शानदार है, वह अति सुंदर है, वह ममतामयी भी है। अगर जीवाओं की मैली चादर न छोड़ी, चोर चंडाली न छोड़ी, और उसके कई बार इशारे देने पर अगर आपने सत्य को न जाना, सत्य में न टिके, तो वह दंडदाता भी है। जो किसी और की मेहनत की कमाई है, अगर वो सिर्फ इसके लिए अपने पास रख दे कि उसके पास तो बहुत धन है, तो प्रकृति माता किसी न किसी तरह बैलेंस करेंगे और उसे दंड देंगे ही देंगे। और बेटा, ऐसे धन रख के कभी भी मन की शांति नहीं मिलती है। ये बात तो मम्मी ने सही कही। मेरा मन शांत नहीं है जब से मैंने ये पैसे रखे हैं। कुछ न कुछ इश्यूज लाइफ में चल ही रहे हैं। फिर क्या फायदा ऐसे धन का? आप सही कह रहे हो मम्मी। जब से मैंने शंकर अंकल से पैसे लिए हैं, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई नुकसान मुझे हुआ ही हुआ है। मेरे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है। तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी और समझ में भी आ गई। तो फिर चलो बेटा, शंकर भैया को ये पैसे वापस दे के आते हैं। अभी चलते हैं। चलो मम्मी। चलो मम्मी। चलो बेटा। आइए आइए, कैसे हो? बस, आप कैसे हो? कैसे हो दीदी? कैसे हो अंकल? बस ठीक है ना तुम्हारा? हाँ। कैसे आओ कुमार? अंकल कैसा है?
मैं आज ना आपको जो कल पैसे लिए थे आपको लौटाने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? सच बताऊँ तो अंकल, मुझे इन पैसों की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं थी, पर मैंने सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए आपसे पैसे लिए थे। और उससे भी बड़ा सच मालूम है क्या है, कि मैं आपको पैसे लौटाने का कभी इरादा भी नहीं रखता था। पर क्यों? क्योंकि अंकल मुझे लगता था कि आपके पास तो बहुत पैसा है, और अगर थोड़ा बहुत उसमें से मैंने कुछ यूज़ भी कर लिया तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। पर मोनिका और मम्मी ने मेरी आंखें खोल दी। मम्मी ने इन्हें समझाया कि कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। अंकल, बाकी के पैसे भी मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। ठीक है। वाह दीदी, आपने बहुत अच्छा किया। दरअसल हमने ये पैसे मनीषा की शादी के लिए रखे थे। पर एक सवाल है, आपने कहा कुमार पैसा लौटाना नहीं चाहता था, उसके कर्म बनते थे, तो ये भी तो हो सकता है ना भाई, पिछले जन्म में मैंने उससे पैसे लिए हों, वो इसलिए इस जन्म में पैसे लौटाना नहीं चाहता हो। हमें इसका कोई सबूत तो नहीं है ना, पर हमें अपना विवेक जागृत रखना चाहिए, जैसे आगे कोई कर्म न बने। और आपने भी बिना ज़रूरत जाने इन्हें पैसे दे दिए, कहीं ना कहीं आपके कर्म भी बनते। हाँ, वो भी मनीषा की शादी के लिए रखे थे। पर कमाए तो मैंने ना। अंकल, मनीषा की प्रारब्ध आपसे जुड़ी हुई है, तो ये मुमकिन है कि आपके पास पैसे मनीषा के प्रारब्ध के ही आए हो। चलो अच्छा हुआ, मैं भी जाने अनजाने कर्म बनाने से बच गया। वैसे इतनी संभाल करते हैं, इनसे कोई गलत कर्म बन भी जाए तो सत्य कर्म करके बैलेंस पूरा करते हैं। कभी मंदिर में दान करके, कभी गरीबों को खाना खिला के, कैसे भी करके अपने कर्मों की वही को साफ रखते हैं। अंकल, वैसे तो मैं छोटी हूँ, पर श्री शारदा शरणम सत्संग में धीमा भगवान जी से मैंने यह बात जानी कि बदकर्म लोहे की जंजीर है और सत्कर्म सोने की जंजीर है। बुरे कर्मों का बुरा फल और अच्छे कर्मों का अच्छा फल दोनों हमें ही भुगतना पड़ता है। तो आखिर क्या किया जाए जिससे इंसान कर्मों के बंधन में फंसे ही ना? हमारे दादी भगवान बताते हैं, प्रकृति के आवश्यकता अनुसार कर्तापने से रहित जो कर्म होते हैं, वो कर्म न बन के भी क्रिया बन जाती है। जैसे कि मैं अगर कोई ड्रेस पहनती हूँ तो वो एक क्रिया है, पर वही ड्रेस दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कि ये ड्रेस अच्छी है, ये ड्रेस महंगी है, तो वो मेरी क्रिया भी कर्म बन जाती है। हमारे दादी भगवान कहते हैं, जहाँ मन में द्वैत आ गया, दूसरा आ गया, तो वो क्रिया भी एक कर्म ही बन जाती है। दूसरा भी एक एग्जाम्पल है, जैसे एक बच्चा खेल रहा है, सामने ट्रक आ रही है और उसका ध्यान नहीं है, दूसरा कोई आके उसको धक्का मार के साइड करता है, तो चाहे दिखने में आए उसने धक्का मारा, पर उस व्यक्ति का कर्म नहीं बना। मोनू बेटा, धीमा भगवान ने कर्मों के ऊपर एक सत्संग नहीं किया था? जी मम्मी। हाँ बेटा, वो दिखाओ तो भैया को। जी जी। जब तक ये ढूंढे आप लो तो सही। कर्मा संदा खेतरा, जो जो बीजे सो सो पावे। तेरी अपनी कर्मों की कहानी है, दूसरी कोई बात नहीं है। अपनी अपनी कर्म की कहानी है, तेरी कर्म कहानी का तू ही जिम्मेदार है। कुछ कर्म है जो तेरे पिछले कर्म है, कभी तू पुत्र था, कभी तू पिता भया। तेरे अगले पिछले कर्म है जिसके वजह से तू तकलीफ में है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तू अब भी करता है, अब भी बढ़ता है। मोस्टली जो ज़्यादा ज़िंदगी चलती है तो वो तू अब भी कर्म करता है और अब भी बढ़ता है। उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। शास्त्रों में भी लिखा है कि एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है, एक क्रियमान कर्म है। प्रारब्ध कर्म है जो किसके घर में तूने जन्म लिया, जो अपनी भगवान की दृष्टि से होता है। किसने किधर जन्म लिया, किसने किधर जन्म लिया, किसने किधर जन्म लिया, वो तू अपनी इच्छा से नहीं ले सकता। जहाँ तुझे रास्ता मिला वहाँ तूने जन्म लिया, वो तेरी प्रारब्ध बन गई।
वो ठीक है। उसके बाद जो है क्रियमान कर्म। अभी तू जीवन ले लिया, मनुष्य जन्म ले लिया, उसके बाद तेरी समझ खुली, समझ से तूने अपने जीवन में कर्म किया, उस कर्मों का फल तो निकलना ही है, कर्मों का फल निकलता है। फिर कर्मों का जो फल निकलता है तो खट्टे मीठे फल तू खाता रहता है, कुछ भुगतान करता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो तेरे अपने किए हुए कर्म है, तूने आज किया कल भरा, कल नहीं भरा तो 2 महीने के बाद भरेगा, 2 साल के बाद भरेगा। कभी न कभी कोई न कोई कर्म का फल निकलता है और तकलीफ़ तुम्हारी आती जाती रहती है। वो तुम्हारा क्रियमान कर्म। अच्छा, क्रियमान कर्म आपने कर दिया और बीचों बीच तूने भोग भी लिया, उसका फल भी चख लिया, पर कुछ कर्म है जो रह जाते हैं और तेरा जो देह है वो छूट जाता है। तो वो जो बच्चे खुचे कर्म है तेरे, वो माफ़ी नहीं मिलती है, वे तेरे अकाउंट में चले जाते हैं। वे बच्चे खुचे जो कर्म है तेरे अकाउंट में गए, वो बड़ी जब भी तुझे मनुष्य जन्म मिलेगा या किसी और तू कर्मों के हिसाब से किसी भी जूनी में जन्म लेता है, फिर उधर तू कर्म की कटिंग करता है, कर्म काटता है। एक मनुष्य जन्म है जिधर मनुष्य कर्म करता भी है, काटता भी है, बनाता भी है, बड़ी काटता भी है। एक जो दूसरी जूनियाँ है वो जूनियों में तू खाली कर्म काटता है, पर मनुष्य जन्म में आपको ये अथॉरिटी है कि तुम कर्म काटेगा भी और कर्म बनाएगा भी, दोनों काम तू करता है मनुष्य जन्म में। तो इधर तू कर्म काटता है, तू बोलता है इससे मेरे को दुख क्यों आया, कोई ना कोई कर्मों का हिसाब है, जंजीर बंदी पड़ी है। बड़ी तू रिटर्न में कोई कर्म करता है तो बड़ी तू बनाता भी है, बड़ी वो भी बनाता है। इस प्रकार तेरा जीवन ऐसे चलता रहता है, दलदल में भी चलता है, कभी खुशियों में चलता है, कभी रंजिश में चलता है, कभी कैसा कर्म कभी कैसा कर्म। ऐसे 3 गुण की जो प्रकृति है वो 3 गुणों के कारण ऐसे दलदल में चलती है, कभी दलदल से बाहर चलती है, कभी कैसे चलती है। तो जीवन को चलाना है पूरा कर्मों का फसल, पूरे ही कर्मों का खेत है, दूसरा कुछ नहीं है, तेरी अपनी खेती है। दूसरा कोई बोले मेरी खेती है, ये तकलीफ़ है, तो वो नहीं है। बाकी जो तुमको एक दूसरे से तकलीफ़ आती है वो तेरी प्रेजेंट की इच्छा है। जो कर्म आप इस जन्म में करते हैं और इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है, उसे क्रियमान कर्म कहते हैं या क्रियमान कर्मों का फल कहते हैं। कि जैसे आपने इस कहानी में देखा कि कुमार ने बताया, जब से उसने शंकर अंकल के पैसे ना देने के भाव से पैसे रखे हैं, तब से उसके लाइफ में कुछ न कुछ इश्यूज आते रह रहे हैं। तो मुमकिन है ये उसकी क्रियमान कर्म का फल हो। संचित कर्म, इस जन्म का किया हुआ कर्म कभी कभी शरीर छोड़ने के कारण इस जन्म में फल नहीं मिलता, अर्थात कर्म काटना, कर्म की अच्छी या बुरी सज़ा इसी जन्म की इसी जन्म में नहीं मिलती है, तो वो हमारे संचित कर्म बन जाते हैं और इन्हीं कर्मों से मनुष्य की प्रारब्ध बन जाती है और यही प्रारब्ध के आधार पर कुदरत आपको नया जन्म देती है। धीमा भगवान जी ने भी गीता में हमको यही समझाया है कि प्रकृति माता का चक्र खुद ही खुद से चलता रहता है। भगवान निर्लिप्त नारायण है, तेरे कर्मों का तू खुद ही जिम्मेदार है। कर्मों का ये सिलसिला जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है। जब तुझे ब्रह्मज्ञानी निष्कामी कोई निस्वार्थी गुरु मिले तो तू इस कर्मों की खेती से बच जाता है। ज्ञान अग्नि जले तो कर्म सब नाश हो गए। हे भगवान।